सवाल उठ रहा है कि बिहार में हुई सियासी उठापटक, जेडीयू बीजेपी गठबंधन की टूट और आरजेडी के साथ नई सरकार के पीछे आखिर है कौन। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। इन सब के बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर सामने आए हैं। उन्होंने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में कहा कि इस पूरे मामले में उनका कोई योगदान नहीं था और ना ही कोई भूमिका है। पीके या प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं आज जहां हूं वहीं 2024 में भी रहूंगा। मैं पूरी तरह से संकल्पित हूं। दुनिया में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा, आने वाले समय में मोदी को चुनौती देने वाला चेहरा कौन है इस पर मेरी कोई समझ नहीं है। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि बिहार की घटना को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ना जल्दबाजी होगी और नासमझी भी होगी। पीके ने यह भी कहा कि 2017 के बाद से नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन में खुश नजर नहीं आ रहे थे। वैचारिक स्तर पर मतभेद थे। ये नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही लग रहा था। उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन के सवाल पर कहा, जब तक वो बिहार के लिए बेहतर कर रहे हैं, किससे समझौता कर रहे हैं, उसका महत्व नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आज जो गठबंधन बन रहा है उसका एजेंडा क्या है, ये बात जनता के सामने रखनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार ने 10 सालों में ये छठा प्रयोग किया है, इसका उन्हें नुकसान हो रहा है। 115 विधायकों वाली पार्टी अब 43 पर आ गई है। बहुत बड़ी बात है। नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है, यानी नीतीश कुमार एक बड़ी गलती कर रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। नीतीश कुमार एक बड़ी गलती कर रहे हैं, इसका नुकसान उनको हो रहा है, ये बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। 115 विधायकों वाली पार्टी 43 पर आ गई है, ये आंकड़े भी बताते हैं। ये अलग बात है कि अब वो किसी तरह से सीएम बन जाते हैं। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। जनता अब उनके चेहरे पर वोट नहीं कर रही है। वो पाला बदल कर आए हैं तो निश्चित तौर पर चुनाव पर उसका असर पड़ेगा। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि नीतीश कुमार ने अलग अलग फॉर्मेशन ट्राई किए हैं। हालांकि बिहार की नई सरकार को शुभकामनाएं। जब प्रशांत किशोर से पूछा गया कि बिहार में महागठबंधन बन रहा था तो आप प्रमुख स्तंभ थे, अब फिर राज्य में महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो आपको क्या लगता है कि नीतीश इसको छोड़कर गए थे तो गलती की थी क्या? इसको लेकर उन्होंने कहा कि 2015 में जब महागठबंधन बना था तो उसका दूसरा परिप्रेक्ष्य था। वो 2013 में एनडीए छोड़कर आए थे और उस एजेंडे पर चुनाव लड़ा गया था कि मोदी जी के विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार दिखाई दिए थे। चुनाव महागठबंधन के साथ मिलकर लड़े थे। हालांकि बाद में एनडीए में चले गए, लेकिन बाद में महागठबंधन से मिलकर चुनाव नहीं लड़े थे, जीतकर एनडीए से आए थे। इसलिए ये गवर्नेंस का मॉडल है, इसमें चुनावी राजनीति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री में अंतर नहीं आया है, बिहार की स्थिति में भी कोई अंतर नहीं आया है। कल उन्होंने कहा कि बिहार में एक नए अध्याय की शुरुआत है, इससे जनता की समस्या का समाधान होता है तो उनका स्वागत है। अगर कोई नई सरकार बनती है तो अपेक्षा होती है कि कुछ बेहतर होगा। आरजेडी जब विपक्ष में थी तब शराबबंदी की आलोचना कर रही थी, अब वो सरकार में है तो देखते हैं कि उस पर उसका क्या स्टैंड होगा। 10 लाख की नौकरी पर उनका क्या स्टैंड होगा, ये देखना होगा। तो प्रशांत किशोर एक तरीके से नीतीश कुमार को घेरते दिखाई दे रहे हैं। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने जिसके लिए भी रणनीति बनाई उसको मजबूत किया है। नीतीश कुमार के साथ भी वो काम कर चुके हैं, कांग्रेस के लिए वो काम कर चुके हैं और सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी काम कर चुके हैं। तो प्रशांत किशोर को अलग अलग लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला है। कांग्रेस के साथ उनकी नज़दीकियाँ थी, बड़ा पद मिलने या फुल टाइम कांग्रेस के साथ जाने की बातें चल रही थी, बातचीत नहीं बन पाई और जो कुछ वो मांग रहे थे, जो फ्री हैंड वो चाहते थे, वो कांग्रेस में मिला नहीं। तो प्रशांत किशोर ने बिहार में अपने संगठन के जरिए अपनी राजनीतिक राह को पकड़ा, लेकिन उनकी सलाह, उनकी रणनीतियां, उनकी राजनीतिक समझ पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करता है, खास तौर पर बिहार की राजनीति में जहां वो खुद एक्टिव भी दिखाई देते हैं। और ऐसे में उनका कहना है कि लगातार नीतीश कुमार की सीटें गिर रही हैं, नीतीश कुमार का नुकसान हो रहा है और उनकी छवि पर भी इसका खासा असर पड़ रहा है। निश्चित तौर पर वो यही कहना चाह रहे हैं कि छवि पर बुरा असर पड़ रहा है और ये गलतियां हैं जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं। बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली 8 बार सीएम पद की शपथ, रिकॉर्ड बन गया। लंबे समय तक रहे नहीं है, लेकिन बार बार सीएम बनते रहे, कई बार कम दिनों के लिए या अलग अलग कॉम्बिनेशन में वो सीएम बनते रहे। लेकिन प्रशांत किशोर को लगता है ये भारी पड़ेगा नीतीश कुमार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।